गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 1 पूरा सीख चुके हैं और अकाउंट पार्ट 2 में मैंने आपको पार्ट 2 घिसाई के हिसाब, अकाउंट पार्ट 2 में मैंने पहले भी आपको बताया कि 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट आईएमपी चैप्टर जो हमेशा आपको आगे जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपको सीखते रहना है, वो 2 चैप्टर है। घिसाई के हिसाब जो हम सीख रहे हैं और दूसरा वार्षिक हिसाब। ये 2 चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से सीखना है, क्योंकि आगे जब तक आप स्टडी करेंगे तब तक आपको काम आएगा। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको घिसाई का अर्थ, उसके अलावा घिसाई के गणना की पद्धति 10 पद्धति है, जिसमें से 2 पद्धति हमें सीखना है, समान हफ्ता या सीधी रेखा पद्धति और दूसरा घटती शेष या क्रमागत हार्स की पद्धति। ये 2 अलग अलग पद्धति सीखना है, जिसमें से पहली पद्धति समान हफ्ता पद्धति या सीधी रेखा पद्धति से घिसाई, उसके बारे में मैंने आपको सिखाया था, उसके सूत्र को मैंने आपको बताया था और साथ ही साथ मैंने आपको रोजनामचा घिसाई संबंधित आवश्यक प्रविष्टियों को सिखाया था। उसके बाद दोस्तों जब हम स्वाध्याय शुरू करेंगे या उदाहरण शुरू करेंगे तो उसमें काफ़ी बड़ा सवाल दिया है, यानी पूरे सवाल में आपको घिसाई की गणना करना है, घिसाई का दर ज्ञात करना है, उसके अलावा प्रथम 3 वर्ष का रोजनामचा तैयार करना है, यंत्र खाता तैयार करना है और घिसाई खाता तैयार करना है। यानी ये 5 अलग अलग चीज़ें करना है। क्या क्या? घिसाई की गणना, घिसाई का दर, प्रथम 3 वर्ष का रोजनामचा, प्रथम 3 वर्ष का यंत्र खाता और प्रथम 3 वर्ष का घिसाई खाता। ऐसे 5 अलग अलग चीज़ें आपको करनी है। तो एकाएक में ये 5 चीज़ आपको एक साथ में करवाऊंगा तो आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए शुरुआत में अभी 1-2 वीडियो में, यानी आज और कल की वीडियो में मैं पहले आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में सिर्फ आपको घिसाई की गणना, घिसाई का दर और प्रथम 3 वर्ष का रोजनामचा, यानी 3 टॉपिक को आपको सीखना है, जिसको पहले मैं एक सवाल करवाऊंगा और फिर आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा। फिर कल की वीडियो में फिर मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि फिर आप अच्छी तरह से पटरी पर आ जाएंगे और आप घिसाई की गणना कैसे करते हैं, घिसाई का दर कैसे प्राप्त करते हैं और 3 वर्ष का रोजनामचा कैसे लिखते हैं, वो आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। और फिर उसके बाद हम स्वाध्याय के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें एक पूरा बड़ा प्रश्न होगा, संपूर्ण प्रश्न, जो आपको 8 या 10 मार्क्स के लिए पूछते हैं, जिसमें सब कुछ निकालना होगा। घिसाई की गणना भी करना होगा, दर ज्ञात करना होगा, रोजनामचा लिखना होगा, यंत्र खाता और घिसाई खाता तैयार करना होगा। लेकिन तब वो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि हम लोग आज कल ये 2 वीडियो के माध्यम से पहले घिसाई की गणना, दर और रोजनामचा लिखना सीख जाएंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको और आपको उसके जैसा ही एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दूंगा। तो सबसे पहले हम कौन सी पद्धति से करने वाले हैं? तो समान हफ्ता पद्धति से करने वाले हैं। तो समान हफ्ता पद्धति से घिसाई का अर्थ क्या था? तो जिस पद्धति में घिसाई की रकम प्रति वर्ष एक समान रहती है, उस पद्धति को हम समान हफ्ता पद्धति कहते हैं। जिस पद्धति में घिसाई की रकम प्रतिवर्ष एक समान रहती है, उस पद्धति को हम समान हफ्ता या सीधी रेखा पद्धति कहते हैं, जिसमें घिसाई की गणना के 2 अलग अलग सूत्र थे। पहला सूत्र था D = C-S/N, जिसका हम उपयोग करने वाले हैं, और दूसरा था C × R/100। तो पहला वाला जो उपयोग करने वाला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, D = C-S/N, जहाँ D का मतलब होता है डेप्रिसिएशन यानी घिसाई की रकम, C यानी कॉस्ट वैल्यू लागत कीमत, S यानी भंगार कीमत जो आपको सवाल में दिया होगा, और N यानी अंदाजित आयुष्य, वो भी आपको सवाल में दिया होगा। उसके बाद घिसाई के दर जो हम निकालने वाले हैं, R रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, R = D/C × 100। D यानी घिसाई की रकम, C यानी कॉस्ट वैल्यू यानी लागत कीमत, और 100 × 100 करना है आपको। उसके बाद प्रथम 3 वर्ष का रोजनामचा लिखना है, जिसमें पहले साल में 3 रोजनामचा आएगा, उसके बाद के साल में 2 और उसके बाद के साल में 2, यानी कुल मिलाकर 3 वर्षों में 7 रोजनामचा आएगा। पहले साल में 3 इसलिए आएगा क्योंकि पहले साल हमने यंत्र खरीदा होगा, फिर घिसाई गिनेंगे और घिसाई का खाता बंद करेंगे, 3 रोजनामचा। उसके बाद के सालों से सिर्फ घिसाई की गणना यानी घिसाई का लेखा और घिसाई का खाता बंद करके लाभ हानि खाते ले जाएंगे, तो बाकी के सालों में 2-2 रोजनामचा आया करेगा। तो चलिए अब समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1 आपको डालना है। कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर, मेरे पढ़ते पढ़ते आपकी स्क्रीन पर भी आपको वो क्वेश्चन दिखाई दे। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको उसको नोट कर लेना है, नहीं लिख लेना है क्वेश्चन को भी। तो देखिए उस पर, हर्ष लिमिटेड ने तारीख 1/4/16 को, हर्ष लिमिटेड ने तारीख 1/4/16 को एक यंत्र, हर्ष लिमिटेड ने तारीख 1/4/16 को
एक यंत्र 95,000 में खरीदा। हर्ष लिमिटेड ने तारीख 1/4/16 को एक यंत्र 95,000 में खरीदा, जिसके स्थापना खर्च के 5,000 चुकाए, जिसके स्थापना खर्च के 5,000 चुकाए। दस वर्ष के अंदाजित आयुष्य के अंत में, 10 वर्ष के अंदाजित आयुष्य के अंत में, 10 वर्ष के अंदाजित आयुष्य के अंत में यंत्र की अनुमानित भंगार कीमत, यंत्र की अनुमानित भंगार कीमत 20,000 थी, 20,000 थी। कंपनी प्रतिवर्ष समान हफ्ता पद्धति से घिसाई गिनती है। कंपनी प्रतिवर्ष समान हफ्ता पद्धति से घिसाई गिनती है। तो इस सूचना पर से घिसाई की रकम, घिसाई का दर और प्रथम 3 वर्ष का रोजनामचा लिखिए। तो इस सूचना पर से घिसाई का रकम, घिसाई का दर और प्रथम 3 वर्ष का रोजनामचा लिखिए। उम्मीद करता हूं कि मैं जितने धीरे धीरे बोल रहा हूं तो आप अच्छी तरह से लिख लिए होंगे। तो सबसे पहले अब हम पहले गणना कर लेंगे और गणना करने के बाद हम रोजनामचा लिखेंगे। तो सबसे पहले गणना, तो गणना में कंपनी का नाम क्या है, तो हर्ष लिमिटेड, तो वो लिख देंगे। अब गणना कैसे करना है वो देखिए। तारीख 1/4/16 को यंत्र की मूल कीमत, तारीख 1/4/16 को यंत्र की मूल कीमत कितना है, 95,000। तारीख 1/4/16 को यंत्र की मूल कीमत कितना है, 95,000। उसके बाद प्लस स्थापना खर्च, प्लस स्थापना खर्च कितना है, 5,000। प्लस स्थापना खर्च कितना, 5,000। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 1 लाख। कितना हो जाएगा, 1 लाख। ये 1 लाख क्या आएगा, तो हमने यंत्र की मूल कीमत और स्थापना खर्च को जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो तारीख 1/4/16 को यंत्र की लागत कीमत, यंत्र की लागत कीमत सी, कॉस्ट वैल्यू आपको मिल गया 1 लाख। अब घिसाई की गणना करेंगे तो घिसाई का सूत्र क्या है, तो D बराबर C-S/N, D बराबर C-S/N। C यानी क्या होता है, तो C यानी होता है कॉस्ट वैल्यू यानी लागत कीमत। तो लागत कीमत कितना है, 1 लाख। S यानी क्या होता है, भंगार कीमत। तो क्या लिखा हुआ था कितने वर्ष के अंत में, तो 10 वर्ष के अंत में भंगार कीमत कितनी थी, 20,000। तो भंगार कीमत यानी S स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 20,000 और कितने वर्ष के अंत में, तो 10 वर्ष के अंत में। तो अंदाजित आयु से कितना दिया हुआ है, 10। अब 1 लाख माइनस 20,000 भागे 10, 1 लाख में से 20,000 घटाएंगे तो कितना होगा, 80,000 और 80,000 भागे 10 करेंगे तो कितना होगा, 8,000। तो ये 8,000 आपका क्या आ गया, घिसाई का रकम। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या निकालना है, घिसाई का दर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो घिसाई का दर का सूत्र क्या था, R बराबर D/C इंटू 100। D यानी घिसाई की रकम बटे में कॉस्ट वैल्यू यानी लागत कीमत गुणे 100। तो घिसाई की रकम कितनी है, 8,000 बटे में लागत कीमत कितना है, 1 लाख और गुणे 100। तो ये आप करेंगे तो आपका आएगा 8%। कितना आएगा, 8%। आप चेक भी कर सकते हैं, 1 लाख का 8% करेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 8,000। जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट में नहीं आए, पॉइंट में भी आ सकता है। तो इस तरह से घिसाई का रकम और घिसाई का दर, ये 2 चीज हो गया। अब हमें क्या करना है, रोजनामचा लिखना। किसकी बही में, तो हर्ष लिमिटेड की बही में रोजनामचा, हर्ष लिमिटेड की बही में रोजनामचा। फॉर्मेट जैसा रोजनामचा का फॉर्मेट होता है, क्रम या तारीख, तो तारीख ही है हमारे पास। तारीख के बाद विवरण, खाता पृष्ठ,
उधार रकम और जमा रकम। ये रोजनामचा का फॉर्मेट हो गया। रोजनामचा लिखते समय याद रखिएगा कि आपको विवरण लिखने की जरूरत नहीं है और टोटल करने की भी कोई जरूरत नहीं है, चलेगा। तो सबसे पहले हमने किस दिन यंत्र खरीदा है? तो 1/4/16 को हमने यंत्र खरीदा है। तो यंत्र खरीदा है, उसके लिए रोजनामचा क्या सिखाया है मैंने कल के वीडियो में, मैंने आपको रोजनामचा बताया था। यंत्र खरीदेंगे तो क्या होगा? यंत्र आएगा, यंत्र खाता उधार लागत कीमत, बैंक खाते का मूल कीमत और रोकड़ खाते का स्थापना खर्च। तो उस हिसाब से अगर हम रोजनामचा लिखेंगे तो यंत्र खाते उधार पूरा 1 लाख, यंत्र खाते उधार कितना? 1 लाख, ये देख सकते हैं आप। हमारा लागत कीमत कितना है? 1 लाख। उसके बाद बैंक खाते का मूल कीमत, तो कितने में हमने खरीदा था? बैंक खाते का 95,000 और रोकड़ खाते का, जो आपने स्थापना खर्च के चुका है वो रोकड़ खाते का कितना? 5,000। उसके बाद जो वर्ष 1/4/16 को शुरू होगा वो वर्ष खत्म कब होगा? तो वो वर्ष खत्म होगा 31/3/17 को। तो 31/3/17 को हमें क्या करना पड़ेगा? घिसाई का लेखा करना है। तो घिसाई का लेखा करना है, उसका क्या रोजनामचा लिखवाया? तो घिसाई हमारे लिए खर्च है, तो घिसाई खाता उधार, और किस पर घिसाई गिना है? यंत्र पर, तो यंत्र खाते का। तो दूसरा रोजनामचा होगा 31/3/17 को घिसाई खाते उधार यंत्र खाते का। कितना है घिसाई? तो घिसाई है 8,000 और प्रति वर्ष 8,000 ही रहेगा, क्योंकि कौन सी पद्धति है? समान हफ्ता पद्धति से घिसाई हर वर्ष समान रहता है। तो 8,000। अब उसी साल में एक और रोजनामचा, जब हम घिसाई का खाता बंद करके कहाँ ले जाएंगे? लाभ हानि खाते ले जाएंगे। तो लाभ हानि खाते ले जाएंगे घिसाई का खाता बंद करके, तो ठीक उल्टा होगा। घिसाई उधार होता है तो क्या हो जाएगा? जमा। लाभ हानि खाता उधार, लाभ हानि खाते उधार घिसाई खाते का, लाभ हानि खाते उधार घिसाई खाते का कितना? तो 8,000। उसके बाद ये 1 साल पूरा हो गया दोस्तों। 1/4/16 को हमने यंत्र खरीदा था, फिर वही वर्ष पूरा कब होगा? 31/3/17 को। तब हमने घिसाई का लेखा किया और उसी दिन हमने घिसाई का खाता बंद करके कहाँ ले गए? लाभ हानि खाते। तो ये 1 साल हुआ। हमें कितने साल का रोजनामचा लिखना है? 3 साल का। तो 31/3/17 के बाद अगला वाला साल कब खत्म होगा? 31/3/18 को। उसमें फिर 1/4/17 आपको नहीं लिखना है, क्योंकि हम यंत्र बार बार नहीं खरीद रहे, यंत्र एक ही बार खरीद रहे हैं, वो इसका ये हो गया। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं? हर साल के अंत में उसका घिसाई का लेखा कर रहे हैं और घिसाई का खाता बंद करके लाभ हानि ले जा रहे हैं। यानी अब हर साल ये 2 रोजनामचा आया करेगा। और समान हफ्ता पद्धति में तो दोनों रोजनामचा भी सेम रहा करेगा, रकम भी सेम रहा करेगा। घटती शेष में रोजनामचा सेम होगा लेकिन रकम अलग होगा, लेकिन समान हफ्ता पद्धति में तो रोजनामचा भी सेम, रकम भी सेम। यानी फिर से यही 2 रोजनामचा वापस लिखना है आपको। घिसाई खाते उधार, थोड़ा नजदीक लिख रहा हूं क्योंकि शायद जगह कम पड़ेगा। यंत्र खाते का कितना? वही 8,000 और फिर 31/3/18 को ही घिसाई का खाता बंद करके कहाँ ले जाएंगे? लाभ हानि खाते। तो लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का कितना? वही 8,000। ये दूसरा साल भी पूरा हो गया। तो कितना रोजनामचा हुआ? 1, 2, 3। पहले साल का 3, दूसरे साल का 2 और वापस अब तीसरे साल का भी 2 रोजनामचा होगा दोस्तों। 31/3/19। पहला क्या होगा? घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का 8,000 और एक दूसरा भी क्या होगा? 31/3/19 को ही लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का। यहां जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का, वो भी कितना? 8,000। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस प्रश्न में क्या क्या सीखा? घिसाई की गणना करना, घिसाई का दर ज्ञात करना और प्रथम 3 वर्ष का रोजनामचा। अब मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं और फिर कल एक और सवाल करवाऊंगा मैं, जिसमें इतना सब कुछ हमें करना होगा। उसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि आपको घिसाई की गणना, घिसाई का दर और प्रथम 3 वर्ष का रोजनामचा आ गया है।
और फिर हम लोग उसके बाद के वीडियो या लाइव लेक्चर के माध्यम से स्वाध्याय के प्रश्न को हल करेंगे, तब आपको अच्छी तरह से आएगा। इसलिए मैंने आज स्वाध्याय के प्रश्न नहीं स्टार्ट किए हैं। अभी आज और कल ये 2 वीडियो में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हमारा था एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 जो मैंने करवाया है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2 आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि वो भी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। तो चलिए, या तो आप लिखते भी रहिएगा मेरे बोलते बोलते। रवि लिमिटेड ने तारीख 1/4/2016 के दिन एक यंत्र 38,000 में खरीदा। रवि लिमिटेड ने तारीख 1/4/16 के दिन एक यंत्र 38,000 में खरीदा, जिसकी स्थापना खर्च के 2,000 चुकाए। 5 वर्ष के अंदाजित आयुष्य के अंत में यंत्र की अनुमानित भंगार कीमत 10,000 थी। 5 वर्ष की अंदाजित आयुष्य के अंत में यंत्र की अनुमानित भंगार कीमत 10,000 थी। कंपनी प्रतिवर्ष समान हफ्ता पद्धति से घिसाई गिनती है। कंपनी प्रतिवर्ष समान हफ्ता पद्धति से घिसाई गिनती है। इस सूचना पर से घिसाई की गणना करो। इस सूचना पर से घिसाई की रकम, घिसाई का दर और प्रथम 3 वर्ष का रोजनामचा लिखो। इस सूचना पर से घिसाई की रकम और घिसाई का दर ज्ञात करके प्रथम 3 वर्ष का रोजनामचा लिखो। तो ये आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। आप इसको हल करके कमेंट में आप उसका जवाब लिख दीजिएगा कि घिसाई कितना आया है, घिसाई का रकम कितना आया है। उससे भी मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखा है और क्वेश्चन को हल किया है। तो हल करने के बाद घिसाई की रकम और घिसाई का दर ये आप कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें।